हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बड़े बड़े त्रिकोणमिति में बड़े बड़े एंगल का मान कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि अगर साइन 90 डिग्री है तो जानते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है कि 1 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये तो हम लोग को पता था, ये छोटा छोटा एंगल है। अब अगर आपको बड़ा बड़ा एंगल देता आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को कुछ डिफिनेशन है, वो डिफिनेशन के बारे में समझते, फिर हम लोग आएंगे वो सब निकालने के लिए जाएंगे क्वेश्चन पे। चलिए पहले समझते कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन a function f(x) is said to be periodic function. Periodic function if there exists a real number t greater than 0। मतलब अगर एक नंबर है t greater than 0 सच दैट, और ये कंडीशन अगर ये पूरा करे, देखिए क्या कंडीशन है कि f(x + t) बराबर, अगर f(x + t) अगर f(x) हो तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अगर f(x + t) = f(x) हो तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x), ठीक है, अगर उसमें हम जोड़ दे f(x + 10) तो ये होगा f(x). तो अगर ये फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, कोई ये नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब आते हैं, देखिए साइन जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, साइन जो होता है, ये पूरा नहीं लिखते, साइन जो होता है ये 2π के बाद पीरियोडिक होता है। ठीक है, उसी तरह आपका कॉस ये भी होता है 2π के बाद पीरियोडिक। उसी तरह आपका टेन क्या होता है, पाई के बाद पीरियोडिक। कॉट क्या होता है, टेन क्या होता है, पाई के बाद पीरियोडिक होता है। उसके बाद आपका आता है कॉट क्या होता है, वो कॉट भी पाई के बाद पीरियोडिक होता है। उसे मतलब सेक होता है आपका 2π के बाद पीरियोडिक। उसी तरह कोसेक क्या होता है आपका, भी कोसेक भी होता है 2π के बाद पीरियोडिक। ठीक है, अब ये पीरियोडिक मतलब क्या, साइन कॉस में देखिए समझते हैं कैसे। देखिए जैसे कोई एक फंक्शन है साइन 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये पता है। अगर इसमें साइन 90 डिग्री + 2π दे दे तो ये आपका क्या करेंगे, क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, साइज सीधा 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन ये 2π है। 2π अगर कोई एंगल है उसमें अगर हम कुछ जोड़ दे, ये देखिए ये वाला है ना, कुछ जोड़ दे अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका कॉस आ जाएगा। कॉस अगर 90 डिग्री है या फिर 60 डिग्री, मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, और उसमें अगर हम 2π जोड़ दें तो कोई ये कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इसी तरह इसका भी मान हो जाएगा आपका 1/2। ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब अगर उस फंक्शन में अगर पीरियड जो जिसका पीरियोडिक होता है, जैसे कॉस है, कॉस में अगर हम 2π जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह। ठीक है, अब ये 2π कितना डिग्री क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए आपने रेडियन मेजर में पढ़ा था, रेडियन मेजर में क्या पढ़ा था कि रेडियन मेजर क्या होता है। देखिए उसमें पाई आता है, ठीक है, ये पाई आता है। अब देखिए ये जो 2π है ये कितना डिग्री के बराबर होगा, अगर ये 2π है, ये रेडियन मेजर है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई है, इसीलिए ये रेडियन मेजर है। पाई रहेगा तो आपको आंख मूंद के बोल देना कि वो रेडियन मेजर क्या हुआ, इसीलिए उसमें पाई है। अब देखिए ये 2π कितने डिग्री के बराबर होगा, 2π जो है, ये 2π जो होगा 2π गुना 180/π। आप पूछेगा कि 180/π से क्यों गुना किए, तो अगर आपको ये इससे समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह किसी रेडियन को डिग्री में किस तरह चेंज करते हैं। तो ये रेडियन में है, तो इसे डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से गुना करना पड़ता है। अब इस पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये 180 गुना 2 तो ये हो जाएगा 360। इसका मतलब 2π का मान होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 90 में अगर हम 360 डिग्री जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाएगा उसका मान। उसी तरह अगर हम कॉस में अगर हम कोई भी मान जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इतना है। कॉस में मतलब 360 डिग्री, 2π मतलब 360 डिग्री। अब समझते देखिए, अब जैसे आपका है π/3 तो ये कितना डिग्री का बराबर होगा, तो ये π/3 होगा, π/3 गुना 180/π।
तो ये कैंसिल, ये जगह आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ये कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पाई/3 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह पाई/2 ये 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह पाई/6 ये होता है 30 डिग्री के बराबर। उसी तरह पाई/4 ये होता है 45 डिग्री के बराबर। ये हमने समझ लिया इसीलिए क्योंकि आपको ये आगे में ये डिग्री नहीं मिलेगा, आपको ऐसा ही मिलेगा, तो इसीलिए आपको ये अच्छे से तरीके से याद रखना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब चलिए समझते इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में। इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। देखिए इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज साइड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ एक्स, ये आपको डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, लिखिए। अ फंक्शन इज साइड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, ठीक है। और ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब ये इसीलिए हम लोगों ने समझा क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत यूजफुल है। अब देखिए कैसे, जैसे साइन जो है, साइन ये एक इवन फंक्शन है, सॉरी ऑड फंक्शन है। बट जो कॉस है, कॉस एक्स, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन, ये भी एक इवन फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब साइन माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। उसी तरह कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस आ गया। इसका मतलब अगर साइन कोई डिग्री ले, आपको एक्स समझ में नहीं आया, कोई डिग्री ले मतलब साइन माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको लेना है कॉस, तो कॉस माइनस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 90 डिग्री। बस कुछ नहीं, बस इतना ही आपको समझना, बस हो गया ये। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। ये सब तो आप लोगों ने समझ लिया कि आप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन अप्लाई करना आना चाहिए। जो कहाँ आप क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, देखिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन पहले बनाते हैं। चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन लेते हैं, कॉस में लेते हैं। चलिए कॉस 210 डिग्री, देखिए कितना बड़ा डिग्री दे दिया ये। अब ये आपको 90 देता तो आप कितना आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये बड़ा डिग्री दे दिया, अब आपको निकालिएगा कैसे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप तो बहुत बोलिएगा कि बाप रे इतना बड़ा डिग्री का मान कैसे निकलेगा, लेकिन ये एक बहुत आसान सा ट्रिक है। देखिए कैसे, पहले आप इसको 90 से भागा दीजिए। ये जो है 210, इसको 90 से भागा दे दीजिए एकदम सिंपली। देखिए 90 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में आपका आ जाएगा 180 और आपका यहाँ पे बच जाएगा 30, ठीक है, 30 बच जाएगा। 30 बचेगा तो आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे। पहले कॉस है, आप इसको कॉस को कॉस ही लिख दीजिए। उसके बाद आपने इस 210 को कैसे तोड़ा, पहले 90 लिखिए, जो 90 यहाँ पे लिखे उसको लिखिए, फिर गुना एक गुना का मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और यहाँ पे इसको 2 है 2 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस का साइन दीजिए और 30 लिख दीजिए, बस खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हाँ ठीक है। और ये है, आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए ये इवन है कि ऑड है, ये इवन फंक्शन है कि सॉरी फंक्शन नहीं, ये इवन नंबर की ऑड नंबर है। 2 जो है ये इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन है तो ये कॉस है, तो ये आपको कॉस ही रखने दीजिए, कुछ नहीं चेंज नहीं कीजिए, ठीक है। अब ये 90, अब 90 के साथ कितना गुना है 2, तो 2 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और उसके साथ क्या है प्लस, तो 2 के साथ अगर प्लस है मतलब कोई एक गुना जो 90 के साथ गुना किया अगर उसके साथ प्लस है तो ये एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, मतलब ये 2 को सेकंड कोऑर्डिनेट में है और एक प्लस, तो मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में चल गया। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ देखिए कॉस है, कॉस का मान क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस अब दे दीजिए, नहीं सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस दे दिया। और उसके बाद लास्ट में क्या 30, तो ये आप 30 लिख दीजिए। उसके बाद आपको cos 30 डिग्री का मान पता है, सिंपली आप उस cos 30 डिग्री का मान लिख दीजिए। तो आपको cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और आप इसको लिख सकते हैं -√3/2। इसका मतलब cos 210 डिग्री का मान कितना होता है -√3/2, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपको कितना आसानी से निकल गया। और अगर आपको ऐसे ही बोल देगा जी आप 210 डिग्री का मान निकाला तो आप बोलिएगा बाप रे इतना बड़ा का कैसे निकालेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक क्वेश्चन बनाते हैं इस टॉपिक को। और एक क्वेश्चन पे देखिए, एक क्वेश्चन है 765 डिग्री। तो ये 765 डिग्री को आप कैसे तोड़िएगा, पहले आप इसको तोड़िए। पहले 90 से इसको आप भगा दीजिए, 765 डिग्री, ठीक है, सॉरी 765 डिग्री, तो आप इसको भगा दीजिएगा। 760 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री है, 707 नहीं, 90 से आप दीजिए 765 डिग्री। पहले आपके इसको भागा दीजिए। देखिए ये आएगा आपका 8 बार में
आपका आ जाएगा 720। तब कितना बचा यहाँ पे 45। अब इसको लिखेंगे कैसे देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे देखिए, कैसे लिखेंगे 90, पहले साइन है, पहले साइन को साइन लिखेंगे, फिर क्या है 90 है तो सिंपली आप 90 लिखिएगा। फिर आपको कितना गुना है उसके साथ 8, तो इसको आप 8 लिखिए। फिर कितना है 45, फिर आप ये 45 यहाँ पे प्लस दीजिए, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं। उसके बाद अब देखिए 90 के साथ यहाँ क्या गुना है, यहाँ पे हम गुना दोनों क्वेश्चन में मेरा इवेन आ गया, कुछ फायदा नहीं। यहाँ पे देखिए इवेन नंबर है तो साइन के साथ साइन, अगर यहाँ पे ऑड नंबर रहता तो यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस हो जाता है, यहाँ इवेन है इसीलिए यहाँ पे साइन है तो साइन ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप 8 के साथ क्या प्लस है, 8 के साथ प्लस क्या है, 8 के साथ प्लस है तो मतलब 8 प्लस 1 9, मतलब 9 आ गया आपका, ठीक है। और अब जो आपका 9 8 प्लस 1 कितना आएगा 9, और अगर आप 9 को भगा दे तो कितना आएगा 1 आएगा। 8 बार में सॉरी 2 बार में बचेगा 1, कितना शेषफल बच रहा है आपका 1 बच रहा, तो ये कितना कोऑर्डिनेट होगा 1 आया, इसका मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का मान क्या होता है प्लस में होता है, तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा 45। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का मान प्लस में होता तो ये 45, और साइन 45 डिग्री का मान हमें पता है, सिंपली आप लिख सकते कितना होता है 1/√2। देखिए साइन 765 डिग्री का मान आपने कितनी आसानी से मेज़र कर लिया, कितनी आसानी से, बस एक ही स्टेप में आपने मेज़र कर लिया। बस ये आपको समझना पड़ेगा, और अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह वीडियो के लिए आप मेरे कमेंट को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं और एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे चलता हूँ, चलिए वो क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ मैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 3 और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे आपका क्वेश्चन एक, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ साइन 5π/3, बस ये क्वेश्चन है। अब इसको पहले ये देखिए रेडियन में ये डिग्री दिया हुआ था, आपने तोड़ ताड़ के अच्छा से तोड़ ताड़ दिया और बना के अपने बना दिया। अब ये देखिए रेडियन में, इसको तोड़िए कैसे, तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको तोड़ना आपको बहुत मुश्किल है। तो किससे पहले क्या कीजिएगा, इसको रेडियन है तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो ठीक है साइन π/3। अब डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से गुना करना पड़ता है। काट दीजिए इसको, बस काट दिए, 3 छक्के 60 आ गया। अब इसको गुना कीजिए, 5 छक्के 5 6 जा 30, मतलब 300 डिग्री। ये इसको हम लिख सकते हैं साइन 5π/3 इज इक्वल टू कितना डिग्री 300 डिग्री। बस अब सॉरी साइन होगा, साइन 300, साइन 300 डिग्री आ गया। बस अब देखिए साइन 300 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे आप साइन लिखिए। अब ये 90 से फिर कीजिए, उसको छोड़िए मत, 90 को आप मत छोड़िए, उसको बनाते चलिए। देखिए 90 2 बार नहीं 3 बार में 270, बचा कितना 30 बच गया 30। देखिए तो अब इसको कैसे लिखेगा, ये 90 है तो बस आप 90 लिख दीजिए, गुना 3 + 30। ये आपको और समझाने की जरूरत है, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखिए ये वाला ऑड फंक्शन मिल गया, ये देखिए यही मैं खोज रहा था तब से, मिल गया मैंने। साइन है उसके साथ क्या गुना है, देखिए इवेन है कि ऑड है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। वो इवेन फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं, ये इवेन नंबर है, उसका यूज ही नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन खोजा मिला ही नहीं हमको। ये देखिए ये इवेन नंबर है तो ये इवेन नंबर है, तो ये सॉरी ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर है, तो साइन है तो ये हो जाएगा कॉस, बस। और ये 90 है तो ये आप सॉरी 90 के साथ कितना गुना 3, 3 के साथ क्या है प्लस, तो मतलब कितना कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 1 फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका साइन है, यहाँ साइन ये मत देखिए, ये देखिए साइन है तो साइन का मान फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस होता है कि माइनस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये मत देखिए, ये देखिए, ठीक है ये हो गया। उसके बाद आप लास्ट में कितना 30, तो 30 लिख दीजिए। उसके बाद आपका ये माइनस और ये 30 डिग्री के कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए √3/2, तो ये आ गया आपका -√3/2। देखिए साइन 300 डिग्री इतना बड़ा का आपने कितनी जल्दी से निकाल लिया। साइन 300 डिग्री मत लिखिए, आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ था आप लिख लीजिए। जैसे इसको लिखिए साइन कितना दिया हुआ था आपका क्वेश्चन 5π/3, 5π/3 इज इक्वल टू √3/2 माइनस √3/2, बस ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह के अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, मैं इसी तरह से आपको और क्वेश्चन बना के दूंगा। मैं जैक सीबीएसई बोर्ड के 11 12 के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी वीडियो देखकर अपने मैथ्स को सॉल्व कर सके। और अगर आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता तो आप इसे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके और एक वीडियो बना के दे दूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप इस मेरे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको और एक वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहे। थैंक यू सो मच।